नमस्कार। टीवी न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल के बीच सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपको पहचानने का मतलब हुआ कि कोरोना है भी या नहीं। कोरोना के इतने प्रकार हो चुके हैं, कभी एसिम्प्टोटिक यानी कि ऐसा जिसमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, कभी सिम्प्टोटिक यानी लक्षण के साथ, और अब और भी कई सारे प्रकार हो चुके हैं, जिसको देखते हुए आज हम आपकी ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ एक पूर्ण रूप से समाज सेवक भी हैं। इस कोरोना काल के अंदर जब एक डॉक्टर को ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है, एक डॉक्टर पर हज़ारों नंबर पर पेशेंट हैं, सारे डॉक्टरों के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रेशर है। इसके बीच आप सोचिए, क्या ऐसा कोई डॉक्टर हो सकता है जो फ्री में इलाज करे, फ़ोन पर दिन रात उपलब्ध रहे? तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर मयंक जी का। मयंक डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर, बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप एक कोरोना वॉरियर हैं। पिछली कोरोना की वेव में भी आपने इतनी मदद करी लोगों की, और जब ये इस तरीके से भारत में दूसरी जो समस्या आ रही है, दूसरी बार जब ये कोरोना महामारी आई, दूसरा इसका वेव आया, तब आपका जो ये समाज सेविक वाला जो आपका सिस्टम था, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है इस समय। तो उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। जी बहुत और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, सबसे पहला इलाज तो बात की बात होती है, सबसे पहले तो यही लोगों को नहीं पता कि मुझको कोरोना है या नहीं है, मुझको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। तो कोरोना को इस समय कैसे पहचानें? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, मैं लोगों की जो भी सेवा कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और बाकी लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वो आदमी जो लोगों की ऐसी परिस्थिति में सेवा कर रहा है या किसी भी प्रकार से कोई हेल्प कर रहा है, वो एक कोरोना वॉरियर ही है, और लोगों की सेवा में वो समाज सेवी ही कहा जाएगा। दूसरी जो आपने सवाल किया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, जो क्लिनिक पे भी पेशेंट्स आते हैं या जो फ़ोन पे भी बेचारे हमसे पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा है या क्या किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को क्या था कि थ्रोट में पेन स्टार्ट हुआ, थ्रोट इरिटेशन स्टार्ट हुआ, हल्का फुल्का फीवर आया कोल्ड के साथ में। मेन सिम्टम यही था। बहुत रेयर ऑफ केसेस में ऐसा होता था कि कुछ लोगों की स्मेल चली जाती थी, लॉस ऑफ टेस्ट था, लॉस ऑफ स्मेल था। इस वाली वेव में जो सेकेंड वेव है, ये थोड़ी सी ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कहूँगा क्योंकि जो इससे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर आते थे लोगों को, या मलेरियल इन्फेक्शन की वजह से जो मलेरिया फ़ीवर भी होता था लोगों को, या गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फेक्शन की वजह से। गैस्ट्रोएंटराइटिस एक पेट का इन्फेक्शन होता है जिसमें लोगों को लूज़ मोशंस होने लगते हैं या वॉमिटिंग भी होने लगती है, उसमें भी जो फ़ीवर होता है, उन सब तरीक़ों के फ़ीवर और उनके जो सिम्टम्स हैं वो इस सेकेंड वेव में मिक्स हो गए हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि हर वो फ़ीवर जो थ्रोट पेन है, गले में खराश है और कोल्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना सिम्टम ही हो, नॉर्मल वायरल भी हो सकता है। जी। हम लोगों को सावधान रहना है, ये वॉच रखना है, जब भी स्टार्ट होता है लोगों में फ़ीवर कोल्ड के साथ में, तो जो घरेलू उपचार हैं वो सब स्टार्ट कर देते हैं लोग, जैसे कि गर्म पानी पीना, स्टीम लेना और काढ़ा पीना। आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लोग सेंधा नमक से गार्गल कर रहे हैं, फिटकरी से गार्गल कर रहे हैं, वो सब स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 दिन में अगर वो सब सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं, तब तो वो नॉर्मल वायरल है ऐसा मान के चलते हैं। अगर 2 दिन 48 आवर्स के बाद भी फ़ीवर और कोल्ड और थ्रोट पेन, ये चीज़ें आ रही हैं, ये सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में, तो तीसरे दिन या चौथे दिन हम लोग जो है ये समझ के चलते हैं कि कोविड हो सकता है, और हम लोग टेस्ट के लिए जाएं। शुरुआती 2 से 3 दिनों में टेस्ट नहीं कराना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि जो पेशेंट है फ़ीवर को लेके वो पैनिक हो रहा है, वो पहुंच गया दूसरे ही दिन टेस्ट कराने और उसका वो निगेटिव आ गया, भले ही बॉडी में कोविड इन्फेक्शन है।
बट वो पॉजिटिव तब आएगा जब शुरुआती 4-5 दिन बीत जाएंगे। जी। कई बार ये होता है अच्छा कि अच्छा, तो पेशेंट गया, डॉक्टर उसने साहब टेस्ट एक कराया। चीज़, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे बीच में पूछना जी चाहूँगा इस संदर्भ जी में कि जैसे मान लीजिए जो भारतीय हैं, खासकर वो लोग जो कामगार हैं, वो लोग क्या करते हैं कि फीवर हुआ, नॉर्मल पैरासीटामॉल या अपने तरीके से जो भी इलाज उन्हें समझ में आया उन्होंने कर लिया, उल्टा सीधा जी इलाज। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कई बार कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी एक बात सामने आ जाती है कि अरे हटाओ, हम ऐसे ही घरेलू इलाज से ठीक हो जाएंगे, अस्पतालों की हालत ख़राब जी है, जी हैं? जी और कोरोना टेस्ट नहीं कराते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोरोना टेस्ट कराना 3 दिन के बाद भी 4 दिन तक अगर फीवर रहता है या आ जा रहा है, तो क्या कोरोना टेस्ट कराना अति महत्वपूर्ण है या बस घरेलू उपचारों से ही वो ठीक हो नहीं, जाएं, जो सोचना है मैं तो भारतीयों का? यही कहना चाहूँगा, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने एक्सपीरियंस लिया है इस बार सेकेंड वेव जी कोरोना में, कि अगर जी 3 या 4 दिन बाद कोई टेस्ट करा रहा है या नहीं भी करा रहा है, तो एटलीस्ट जो भी कोविड में गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सब घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना। सभी लोग जान रहे हैं आजकल, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोगों को पता है कि हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट क्या लेंगे आजकल वायरल इन्फेक्शन में। तो अगर कोई ये है कि टेस्ट नहीं कराने जाना चाह रहा है, तो एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ट्रीटमेंट में लापरवाही ना करे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे घर पे भी रह के। और पैनिक बिल्कुल भी ना हो। अगर टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो मैंने ये देखा है लोगों में रिकवरी हो जाती है। हाँ, अगर ट्रीटमेंट में अच्छा कोई डॉक्टर साहब, लापरवाही होगी तो फिर आगे ये लोगों में प्रॉब्लम पैदा करता है। जी डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जैसे आप भी इस समय वर्तमान में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं आप, है ना? तो लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी आप, सुनने में आया, जी आप जी उधर भी आप जी अधिकारी हैं। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई समस्या होती है, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता जी है, फ़ोन के माध्यम से आपको संपर्क करना चाहता है, तो क्या वो संपर्क कर सकता है? आप अवेलेबल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने वीडियो कॉल के नंबर्स और जो है जो भी व्हाट्सएप कॉल नंबर है हमारा, वो हमने कई जी ग्रुप्स में लोगों को दे रखा हुआ है। और कई लोगों का फ़ोन रेगुलर करीब रात में 12 बजे तक मेरे पास फ़ोन आता ही रहता है। और मैं ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू या जैसे भी कॉल पे बात करके उन लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ। जी और जी हम ये कहना चाहेंगे कि जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम करेंगे ही। बाकी और लोग जो भी समाज में रह रहे हैं वो सब एक दूसरे की मदद करें। मैं देख रहा हूँ लोग आपको आपको किस लोगों से आपको दूर किस हट रहे नंबर पे हैं। संपर्क कर सकते हैं? आपको किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर करना चाहें तो? आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी माध्यम से जी किस जी प्रकार से जी, आपको मेरा किस व्हाट्सएप नंबर पर नंबर संपर्क है कर सकते हैं? 9452 98522। जी हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452 98522। और जिस पे मुझे कॉल कर सकते हैं वो नंबर है 7007169567 7007169567। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जो आप ये कर रहे हैं इसका अगर परामर्श शुल्क भी कोई किसी से लेते हैं, चाहे गरीब हो या किसी प्रकार का हो, उससे आप परामर्श शुल्क तो आप लेते ही होंगे या नहीं लेते? नहीं सर, मैं चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, मैं ये बिल्कुल ही निःशुल्क कर रहा हूँ। कोई भी परामर्श शुल्क नहीं लेता हूँ। अभी से नहीं, ऐसा नहीं है, ये जब से कोरोना फर्स्ट वेव थी तब से ही मैं निःशुल्क परामर्श कर रहा हूँ। और नॉन कोविड पेशेंट्स भी मैं अगर कोई फ़ोन पे देख रहा हूँ तो उनसे भी कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ। सच में डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी जी मानवता की मिसाल है और टीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप मानवता का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा जो मेन सवाल है वो ये है कि इस समय कोरोना की वैक्सीन लग रही है 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को, तो क्या वो वैक्सीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है? जी जी इस विषय पर आपका क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीन को भी ना लगवाने की बात कर रहे हैं? जी जी जी। हाँ, इसके लिए मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। वैक्सीनेशन तो सभी को कराना चाहिए। अभी जो सरकार ने गाइडलाइन दी है कि 18 इयर्स के ऊपर वाले भी वैक्सीनेशन कराएंगे, तो वो लगवाना है। बट पूरी सावधानी से, पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, भीड़ से बचें, डिस्टेंसिंग रखें। और जहाँ पे कोशिश करें कि कुछ लोग अपना प्राइवेट में भी लगवा लें, कम पैसे में शायद लग रहा है, अब तो 250 रुपये पर डोज़ के हिसाब से लग रहा है।
और क्योंकि होता क्या है, अभी जो सिचुएशन आने वाली है उसका एक डर ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग लगवाने जाएंगे तो जो नॉन इन्फेक्टेड होंगे वो उनका भी इन्फेक्टेड होने का डर है। इसलिए थोड़ा सा बचाव रखते हुए, अपना प्रिकॉशन लेते हुए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन जो है वो सक्सेस है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो सब रिकवर हो रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि जैसे मास्क कपड़े का लगाएं या किसी अन्य प्रकार का लगाएं। पहले तो लोग गमछे का प्रयोग कर लेते थे, कपड़ा किसी प्रकार का यूज़ कर लेते थे या फिर रुमाल का प्रयोग करते थे। हम भी इस समय स्टूडियो में खड़े हैं तब भी मास्क लगा रहे हैं। तो किस प्रकार के मास्क को लगाना चाहिए? क्या कपड़ा का मास्क सुरक्षित है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस बार जो कपड़े का मास्क है या जो कॉटन में बना के लोग या गमछा लोग बांध लेते थे, मैंने देखा है ये वाला स्ट्रेन जो है डबल म्यूटेंट है और कई बार ट्रिपल लेयर सिंगल मास्क में भी नहीं रुक रहा है। हम लोग हॉस्पिटल्स में रहते हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं वो भी ये बताते रहते हैं कि आप लोग डबल मास्क ही यूज़ करें। अभी इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भी मैं जो ट्रिपल लेयर मास्क है जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं उसको मैंने डबल लगा रखा है, सिंगल नहीं डबल मास्क लगा रखा हुआ है मैंने। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मास्क जो है वो बाहर निकलें तो ज़रूर डबल लगाएं और कोशिश करें कि घर में भी रहें तब भी ज़्यादातर मास्क लगा के ही रहें। कुछ लोग जैसे अपने जब ऑफिस के कलीग्स के साथ आते हैं या कहीं और जाते हैं तो उस समय मास्क का प्रयोग नहीं करते, तो क्या उस विषय पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं भी मास्क लगाया हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और समझदारी भी इसी में। मुझे लगता है मास्क लगा के ही रहना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल, इसलिए हम भी चिंतित हैं और मास्क इसलिए लगाया हुआ है ताकि एक संदेश लोगों को जाए। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों में हमने रोहित सरदाना जी को खोया और पत्रकारिता जगत में एक बड़ा नाम था, एक बड़ी क्षति हुई है। साथ ही साथ अभी हमने डीडी न्यूज़ की एक महिला एंकर कनुप्रिया जी को खो दिया आज, जो कोरोना से उनका निधन हुआ है। और साथ ही साथ जो एक सवाल और आपसे पूछना था कि जैसे कोरोना की एक वेव का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अगले कितने दिनों तक रहने की आशंकाएं हैं और क्या तब तक हम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें या मतलब बाहर निकलकर मास्क लगा के कुछ कार्य कर सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि अपनी जीविका यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ समय जो पीक पॉइंट हो उसके बारे में जानना चाहते हैं। कि अभी कम से कम 15 से 20 दिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि ज़्यादातर कोशिश करें बहुत ही अर्जेंट वर्क के लिए ही घर से बाहर निकलें। और अगर घर से बाहर किसी भी मजबूरी से निकलना पड़ रहा है तो पूरे प्रिकॉशन से डबल मास्क यूज़ के साथ में ही घर से बाहर निकलें। क्योंकि कई बार लोगों में क्या है ना, सिम्टम्स आते नहीं हैं शुरुआती 5 डेज़ में और उनमें इन्फेक्शन होता है ऑलरेडी कोविड का और वो लोग कैरियर बन के घूमते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन, और मुझे तो लगता है कि जो फ़र्स्ट एड एक होता है ना, फ़र्स्ट एड यही है कि आप मास्क लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें। क्योंकि अभी ये बीमारी कुछ दिन रहने वाली है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं आप लोगों को कि अभी कोरोना रहने वाला है। और अगर आप देखें तो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो कहर बरसा रही है, बीते 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से हर दिन 3.5 लाख से ज़्यादा केस सामने आ रहे थे और जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कड़े प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 31 मई के लिए कोरोना गाइडलाइन भी जारी की है कि जिसके बाद इन राज्यों में कड़े प्रतिबंध भी लागू होने वाले हैं। आपको बताएं कि ये काफ़ी अब गंभीर विषय हो चुका है कोरोना के लिए। हम लोग भी जिस प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारा भी व्हाट्सएप का नंबर है 7233993939, यानी हमारी टीम भी आप लोगों के साथ खड़ी है। आप कॉल कर सकते हैं सीधा हमको। हम भी जिस प्रकार से आपके कार्य आ पाएंगे बिल्कुल काम आएंगे। और कहीं अगर क्रिटिकल पेशेंट है, कहीं कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो हम लोग भी आपसे दिन रात आपके सेवा में हम तत्पर हैं। टीवी न्यूज़ पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना। जो चौथा स्तंभ यानी मीडिया का जो कार्य है वो हम पूर्ण रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत में एक संदेश भी दे रहे हैं कि देखिए, सेवा भाव से मीडिया का कार्य होता है और सेवा भाव से ही किस प्रकार मीडिया जो है वह लोगों की मदद कर रहा है और किस प्रकार से उनको बचाने की पूरी कोशिश हम तो कर रहे हैं। बाकी हम किसी और का तो नहीं कह सकते, कई लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, हम लोग लेकिन पूर्ण रूप से
साथ ही साथ अधिकारी और सरकार जो जिम्मेदार है उसको कसने का भी जी काम हाँ, हम आपने पूर्ण रूप आपने से कर बहुत रहे अच्छी हैं। जानकारी दी है और मैं आपको भी सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप भी अपनी हेल्प लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है जो मेडिकल से हैं या नॉन मेडिकल से भी हैं, वो लोग भी इस बारे में काफ़ी आगे आकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। और इसी तरीके से हम लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी को हरा सकते हैं। मैं कहूँगा कि एक दूसरे की आप लोग हेल्प करें। एक बार पुनः आपके जो कार्य हैं और थैंक आपकी यू, जो थैंक यू। निस्वार्थ सेवा आपकी है, आप जो निःशुल्क सेवा लोगों की कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत जय धन्यवाद हिंद, जय देना हिंद। चाहते हैं डॉक्टर वंदे साहब। मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय टीवी न्यूज़ को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा किस प्रकार से जब कोरोना काल के अंदर सभी डॉक्टर्स पूर्ण रूप से व्यस्त हैं, तो उनमें से बीच में एक यह डॉक्टर भी हैं जो पूर्ण रूप से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग धरती पर भगवान के रूप ही हैं, क्योंकि यही लोग इंसान को और इंसानियत को बचाकर रखे हुए हैं। आज के समय में टीवी न्यूज़ ऐसे लोगों को और ऐसी सोच को सलाम करता है, धन्यवाद करता है। इंसानियत अगर हमारे देश में बचेगी तभी हमारा देश बचेगा। तो मैं मोहित बजाज आपसे अलविदा लेता हूं आज के लिए, और आप अपने कीमती सुझाव टीवी न्यूज़ चैनल को ज़रूर दें, जिससे कि हम और आप मिलकर किसी की जान बचा पाएँ, देश में इंसानियत को बचा पाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।